डियर्स, ओके, फियर्स को भगाते हैं। चलो बढ़िया सा टॉपिक देखते हैं जिसमें मैं एक सीरीज लेके आया हूं, रैपिड फायर। ठीक है, वर्ड रैपिड का मतलब फास्ट। फास्ट एंड में आज फास्ट में क्या खत्म करेंगे सर? आज हम टॉपिक करेंगे खत्म थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज हम टॉपिक क्या खत्म करने वाले? थर्मोडायनेमिक्स। सर वर्ड थर्मो का मतलब होता है हीट लाला, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन देवता। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। यानी ये चैप्टर जो लेके आया हूं, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा वेटेज रहता है और फॉर्मूला बेस्ड बन जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला को मस्त रहो। ओके क्लियर। तो कैसे होगा सब ये सब? जल्दी से क्लास पे फोकस कीजिए, आई टू आई पे स्क्रीन पे ध्यान रखना होगा आपको, प्लस आपको सिटिंग रखनी पड़ेगी जित इन 50 to 20 मिनट्स। 15 से, हाँ 50 नहीं, 15 से 20 मिनट तक टाइमिंग रखना है आपको। ओके चलो 15 से 20 मिनट इनफ। क्या? क्योंकि सर चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके डन। तो कैसे सर? जल्दी से तो बढ़िया से एक शीट स्टार्ट करते हैं। चलो सर हम सबसे पहले बात करने वाले थे, किसके बारे में करने वाले थे सर? हम प्यारी सी बात करने वाले हैं वर्ड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, थर्मो थर्मो थर्मो। और हम अपनी ये सीरीज कहां से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक मतलब मोशन। जब हीट और मोशन दोनों साथ आए तो होता है मैकेनिज्म। क्या होता है? मैकेनिज्म, क्रिया ही चलती रहती है। ठीक है डन। तो सबसे पहले अपने पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको अपन प्यार से बोलेंगे some important terms. ठीक है, just for example thermodynamics, branch of physics which that deals with concept of heat and temperature including interconversion of heat to another form की तरफ। ठीक है, फिर अपने पास आता है टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम है जिसमें मास और हीट दोनों एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है डन। और क्लोज सिस्टम है जिसमें हीट एक्सचेंज होती है, मास चेंज नहीं होता। और एक आता है आइसोलेटेड जिसके अंदर हीट और मास दोनों चेंज नहीं होती। जब कभी भी तुम लोगों को आइसोलेटेड सुनाई दे जाए, क्या सुनाई दे जाए? आइसोलेटेड, तो दिमाग में एक बात बैठा देना। क्या सर? मिल्टन की बोतल। क्या दिमाग में बैठाओगे? मिल्टन की बोतल। मिल्टन की बोतल आइसोलेटेड है जिसमें हीट और मास एट अ कांस्टेंट रेट पे काफी टाइम तक चेंज नहीं होता। डन है। तो सर अपने पास क्या है? सबसे पहले सर अपने पास है ओपन, फिर अपने पास है क्लोज, फिर अपने पास है दिया अ बॉडी ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन कन्फाइंड इन स्पेस वॉल विद डिफाइंड परमेबिलिटी सेपरेटेड फ्रॉम अ सराउंडिंग। फिर अपने पास आता है सराउंडिंग। सिस्टम के पास में हमेशा सराउंडिंग रहेगा। मैं यहाँ हूं, मैं एक सिस्टम हूं, तो मेरे पास एक सराउंडिंग, एक फील्ड रहेगी। डन। तो उसी को अपन थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे। तो कहने का मतलब कि एक सिस्टम है जिसकी पर्टिकुलर एक बाउंड्री होगी। डन। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। आसपास में सिस्टम की जो होने वाली चीज है वो क्या है? सराउंडिंग। टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम में टाइप क्या रह जाएगा? क्लोज सिस्टम। ओनली एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल रेदर देन मास। डन। फिर हमने बात की थी इन ओपन सिस्टम बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर इज पॉसिबल। डन की थी। ओके, फिर हमने बात की आइसोलेटेड, मिल्टन की बोतल। बात खत्म। ओके सर, अब आते हैं इक्विलिब्रियम। देखो देवता लोग, देवी लोग, जब कभी भी फिजिक्स में इक्विलिब्रियम आ जाए तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी बात बैठा देनी है, नेट फोर्स हमेशा क्या रहता है? जीरो। नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। उसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। डन। तो सर व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम जीरो, जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे सर उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे रे लाला? थर्मल इक्विलिब्रियम। डन। व्हेन ऑल मैकेनिकल फोर्सेस विद इन द सिस्टम आर बैलेंस टू हैव जीरो एक्सेलरेशन, सबका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। जीरो से हीरो। डन। तो क्या कहने वाला है? व्हेन ऑल मैकेनिकल फोर्सेस विद इन द सिस्टम आर बैलेंस टू हैव जीरो एक्सेलरेशन, सिस्टम इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल। अगर मैकेनिकल की बात आई तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। थर्मल की बात आई तो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए जीरो। नेट फोर्स। डन। When no chemical reaction, अगर कोई भी chemical reaction नहीं हो रही है other within reactants or system, then it is a chemical conservation, sorry it is a chemical equilibrium। उसको अपन क्या बोलेंगे? chemical equilibrium। जब केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो रही तो केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जब हीट ही चेंज नहीं हो रही तो थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल में जब एक्सेलरेशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? ओके डियर, चलो नेक्स्ट। सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऑल थ्री इक्विलिब्रियम आर अटेंटिव। ठीक है डन। अब आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं तो हम पढ़ा देते हैं। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। क्या बोला लाला लोग, लाली लोग?
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। पी माने प्रेशर, वी माने वॉल्यूम, एन माने मोल, आर माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी बोले तो टेम्परेचर, टी बोले तो टेम्परेचर। 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, आइडियल गैस, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। ओके डियर, तो सर अब आगे क्या डिस्कस करने वाले, तो मैंने कहा चलो जल्दी से आ जाओ भैया, प्यारा सा एक सिस्टम पे डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देख लो 3 पर्सन है, एक कहता है मैं डायरेक्ट काम नहीं करूंगा, एक क्या कहता है मैं डायरेक्ट काम नहीं करूंगा, मैं एक सिस्टम से चलूंगा, एक सिस्टम से चलेंगे। एक बंदा ए से बी के पास जाता है, बी से सी के पास जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देख लेते हैं भाई, इधर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ये आपको एक बॉडी दिख रही है जो हॉट बॉडी है, ठीक है। ये आपके पास कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी डायरेक्ट इंपैक्ट कोल्ड बॉडी पे नहीं डालेगी। हॉट बॉडी ए से सी में हीट पहुंचाएगी, फिर सी जो बॉडी है वो बी तक पहुंचाएगी। डन, ये प्रोसेस चलता है। इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इंडिविजुअल इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी सी, देन ए एंड बी आल्सो बी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ आ जाएगी जब ए सी, सी से बी, ठीक है। मैंने बता दिया था पहले ही कि डायरेक्ट काम नहीं होगा, डायरेक्ट काम नहीं होगा सर। क्या नहीं होगा सर? डायरेक्ट काम नहीं होने वाला सर, डायरेक्ट काम नहीं होता। ए से सी में जाता, सी से बी में जाता। डन, ओके सर, चलो डियर। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है क्या? नेक्स्ट अपने पास आता है अगली चीज, क्या आती है? प्यारी सी चीज सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body. डन, ओके सर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा U प्लस W, ठीक है। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डन, इफ द एनर्जी Q इज सप्लाइड टू सिस्टम गोज इन पार्शियली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है, ध्यान रखना रे, इंटरनल एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है सर। ओके डन, ओके नेक्स्ट, एनर्जी सिस्टम डेल्टा यू एंड रेस्ट इन अ वर्क एंड इन्वायरमेंट। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डन सर। अब मेरे पास एक प्यारी सी चीज क्या दे रखी है सर? हीट। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी ट्रांसफर टू फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सी डेल्टा टी। डेल्टा यू एनर्जी एसोसिएटेड विद इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन एंड सी वी डेल्टा टी। एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ जब मैंने बताया था, जब कभी भी ग्राफ का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप हमेशा या तो एरिया को कंसीडर करो या आप कंसीडर करो स्लोप को। क्या पूछ रहा है? तो जब मैं प्रेशर को और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वर्क डन मिलता है। क्या मिलता है? मुझे वर्क डन मिलता है। इसका मतलब मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब हम टोटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके डियर, चलो नेक्स्ट। अब सर अगली बात क्या करने वाले हो? तो सर अगली बात अपनी ये है, अगली बात अपनी पास क्या है? पॉइंट फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन सीधी बात, नो बकवास। क्या है? फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल सिस्टम, ठीक है। टू इज पॉइंट फंक्शन, फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जो वैल्यू डिपेंड करती है पूरे प्रोसेस पे, उसको अपन प्यार से क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन। जो पूरा पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन है, ठीक है। और जो पॉइंट पे डिपेंड करे वो पॉइंट फंक्शन है, जो इनिशियल से फाइनल पे, ठीक है। ओके डन। फिर सर अपन क्या बात करने वाले हैं आगे? अपने पास एक प्यारी सी सुंदर सी चीज आती है। इससे पहले अपन एक चीज पे ध्यान देंगे। क्या सर? टाइप ऑफ प्रोसेस पे। किस पे बात करेंगे अपन? टाइप ऑफ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में 4 प्रोसेस आते हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, ठीक है। डन। तो सबसे पहले इट इज डिराइव्ड एज चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम माइक्रोस्टेट, जिसमें अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल, तो ध्यान रखना, थर्मल का जब कभी भी नाम आ जाए तो थर्मल, थर्मल माने टेम्परेचर, थर्मल माने टेम्परेचर, थर्मल माने टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब सेम, तो सेम क्या रहेगा? टेम्परेचर। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। इसका मतलब इसमें चेंज क्या होगा? पी। इसमें चेंज क्या होगा? जल्दी बताओ। इसमें चेंज क्या होगा अपना? P और V। इसमें चेंज होगा P और V। डन। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ग्राफ सिंपल सा चलता जाएगा। ओके, फिर अपने पास आता है नेक्स्ट टेम्परेचर T। इसका फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू nRT log V2 by V1 या फिर nRT log P1 by P2। ओके,
डन। अगर प्रेशर और टेम्परेचर की अगेन बात करूंगा तो ये ग्राफ फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा पैरेलल होता है एक्सिस के, कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा पैरेलल होता है एक्सिस के। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पैरेलल हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के पैरेलल हो गया। डन। फिर सर अपन क्या बात करेंगे, मैंने कहा चलो 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 फिर अपन बात करते हैं आइसोबारिक की। तो आइसो बार, बार किसकी यूनिट है रे लाला, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। बार किसकी यूनिट है, प्रेशर। इसका मतलब इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर। इसका मतलब इसमें चेंज क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज रहेगा, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज रहेगा। इसका मतलब दैट मींस प्रेशर सर ऐसे रहेगा, प्रेशर सर ऐसे रहेगा, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, तो वॉल्यूम के और टेम्परेचर के पैरेलल रहेगा। डन। फिर अपने पास आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में अपन ने बात कर दी डेल्टा डब्ल्यू बराबर एनआरटी या फिर पी डेल्टा वी या फिर क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। प्रेशर पी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। पी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके डियर, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। डोंट फियर, डरना मना है, डरना मना है। टीचर में हम हैं तो क्या गम है। चलो मैं अभी सिंपल सी एक और बढ़िया सी बिंदास ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें समझाएंगे। ओके चलो, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, कोरिक मतलब अवसर क्या रहा, एक बार आपने प्रेशर ले लिया, एक बार आपने टेम्परेचर ले लिया, इस बार हम क्या लेंगे, वॉल्यूम। क्या लेंगे, वॉल्यूम सर। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, डन। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया, तो वॉल्यूम वी कांस्टेंट रह रहा है, ओके। वर्क डन क्या हो रहा है, 0 सर, ओके। फिर अपने पास क्या रह रहा है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी क्यू किसके बराबर आ गया, अपने इंटरनल एनर्जी के। और ये ग्राफ आपको वॉल्यूम का बता रहा है, ये स्लोप आपको वॉल्यूम की बता रही है। डन। फिर अपने पास एक सुंदर सा टॉपिक आता है, लाड दुरारा सा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को सर अच्छी तरह से समझाओ तो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं जिसको बोलूंगा प्यार से, मिल्टन की बॉटल। मिल्टन की बॉटल में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 0। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब जब हीट एनर्जी ही 0 हो जाए तो सिंपल सी बात है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो गैसेस पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, गैसियस पे। अब देखो कैसे, देखो इसका सबसे पहला फॉर्मूला W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपन में गामा माइनस 1। डन। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या लिखा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ ध्यान रखना। ये जो है ना, इसका कर्व जो है वो ज्यादा बनता है, इसका जो कर्व है वो वॉल्यूम के एकदम चिपकते बनता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 0 फॉर दिस प्रोसेस, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। चलो सर, अब अपन एक प्यारा सा सुंदर सा एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देन इसके बाद में अपन अच्छी तरह से चीजें बताएंगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। चैप्टर को अपन को फिनिशिंग की तरफ ले जाना है, एक बढ़िया सा फिनिश करना है इसको। अब अपने पास आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं प्यार से बोलूं अनस्टैंड, क्या बोलूंगा प्यार से मैं इसको, अनस्टैंड। ये सर अनस्टैंड क्या है सर, तो मैं अनस्टैंड बोलूंगा, इसका मतलब होता है एंट्रोपी। कभी नाम सुना है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। बड़ी बदमाश है ये, बड़ी बदमाश है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, रैंडमनेस ऑफ मोशन, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कहता है ds इज इक्वल्स टू dq बाय t। टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो हीट एनर्जी में चेंज होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे रैंडमनेस, जिसमें पार्टिकल मजे से घूमेंगे, फ्री पार्टी। डन। अब अपने पास आते हैं केल्विन और एक आता है क्लॉसियस। देखो फिजिक्स जनरली ये कहती है कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी, वर्ड एफिशिएंसी का मतलब है दक्षता, कोई भी चीज 100% कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन भी यही कहता है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो 100% अपनी एफिशिएंसी दे, मतलब जितना मैंने इनपुट दिया उतना मुझे आउटपुट मिल जाए, ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है। और क्लॉसियस जो कहता है, देखो क्लॉसियस माने सी, क्लॉसियस माने सी, सी माने कोल्ड से याद रखो, तो यही कहता है कि हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बट नॉट इट इज पॉसिबल फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। मतलब मैं ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जा सकता। डन है। कोल्डर से लोअर टेम्परेचर से आप कभी हायर टेम्परेचर पे डायरेक्ट नहीं जा सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बिना कोई काम किए आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में जा रहे हो, जो कभी पॉसिबल नहीं है। डन। अब इसके बाद में अपने प्यारे से हीट इंजन आता है, जिसको अपन कार्नोट इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्नोट इंजन। डन। अब कार्नोट इंजन क्या कहता है भैया? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है सर, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, इसमें आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। देखो मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं एक सोर्स हूं और तुम लोग एक सिंक हो।
तुम एक क्या हो, सिंक। अगर मैं अपना 80% दे रहा हूं तो तुम अपना 60% गेन कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग सिंक और मैं क्या हूं, सोर्स। सिंपल सी बात है, गाड़ी जो है, गाड़ी को जितना गर्म करेंगे उतनी वो गाड़ी चलेगी, तो गाड़ी को आप गर्म कर रहे हो मतलब गाड़ी आपकी सोर्स, बदले में आपको सिंक दे रही है। तो सिंपल सी बात है, सिंक का टेम्परेचर ऊपर रखो और नीचे रखो सोर्स का टेम्परेचर। सिंक का टेम्परेचर ऊपर, सोर्स का टेम्परेचर नीचे, और ये एन क्या है, ईटा। एफिशिएंसी क्या है, ये एफिशिएंसी सर। डन। ओके, तो ये चीज आपको यही बता रही है, थर्मल रिजर्वर सोर्स, यानी सोर्स मतलब Q1, और ये अपने पास क्या, सिंक। तो सिंक हमेशा ऊपर रहेगा और सोर्स हमेशा क्या रहेगा, नीचे। ओके डन। फिर देन इसके बाद आफ्टर ऑल अपन क्या पढ़ेंगे, देन इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर। क्या पढ़ेंगे हम भैया, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो है वो कार्नोट इंजन का उल्टा, रेफ्रिजरेटर जो है वो अपना कार्नोट इंजन का क्या है, उल्टा। उल्टा मतलब इनवर्सली, उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्सली। मैं रेफ्रिजरेटर को बीटा से कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका कहने का मतलब क्या, इसमें फॉर्मूले में क्या हो जाता है, हायर टेम्परेचर ऊपर रहता है और नीचे रहता है हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर TH, गर्म टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर वो नीचे रहता है। डन। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसको अपन प्यार से बीटा बोल देते, क्या बोल देते, बीटा। क्लियर है? ओके डियर, सबको ये चीज समझ में आ गई क्या? चलो अब नेक्स्ट, अब कार्नोट इंजन की पर्पस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्नोट इंजन में इस चीज को देखो, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है सर देखो, अगर ग्राफ ऐसे चले सर्कल की जैसे तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, इसका मतलब वर्क डन आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में चले उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो ग्राफ हमेशा उसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव रहेगा। डन। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सर इस सिंबल को देखो, ये आई है, देवी लोग देवता लोग, ये आई नहीं दिख रहा, तो सर आई से कहने का मतलब आई माइनस आइसोथर्मल, आइसोथर्मल देन एडियाबैटिक देन आइसोथर्मल देन एडियाबैटिक। एक केस में आपका एक्सपेंशन हो रहा है, एक केस में आपका एक्सपेंशन मतलब खुल रहा है, और एक में कंपैरिजन हो रहा है, तभी तो वो वापस इस इनिशियल पॉइंट पे आ रहा है। ओके तो सर टर्निंग फेज क्या है, ये और ये यहां से 4 से 1 में जा रहा है, तो बस बेस्ट नोन एज रिवर्सिबल साइकिल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, W1 वर्क डन nRT log V2 by V1। डन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, W2 P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। चलो अब अपने पास ये सारी बातें आ गई। चलो अब ये अपने पास आ गया फॉर्मूला जिसके बारे में डिस्कस किया था, n बराबर एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस टी सिंक बाई टी सोर्स। ओके ओके डियर, अब अपने पास आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब होता है एक सिंपल सा प्यारा सा रिलेशन जो आपको बताने वाला हूं, जो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब ये क्या रिलेशन है सर, जल्दी से बताइए। तो देखो PVN, PV की पावर n आती है, तो n पे क्या डिपेंड करता है, अगर मैं n लेता हूं पॉलीट्रॉपिक, n यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक है, अगर n की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम 0 हो रहा है, वॉल्यूम 0 हो रहा है तो वॉल्यूम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। डन। n इक्वल्स टू 1 लू तो ये बन रहा है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक लू गामा तो गैसियस का बन रहा है, क्या बन रहा है, गैसियस गामा, तो n इक्वल्स टू गामा, और आइसोकोरिक प्रोसेस लू तो n क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन टेक ऑफ इनफाइनाइट। ये ग्राफ भी आपको यही समझा रहा है। देखो ये ग्राफ की लाइन वॉल्यूम से टच हो रही है तो ये है आपके पास आइसोकोरिक, ये लाइन आपके प्रेशर से टच हो रही है तो ये क्या, आइसोबारिक। फिर मैंने तुम्हें बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा चिपके चलता है, प्रेशर वाली एक्सेस पे या वॉल्यूम एक्सेस पे चिपके चलता है। डन। और ये लास्ट अपने पास आता है आइसोथर्मल। ओके क्लियर। तो सर अब अपने पास बढ़िया से एक बूस्ट बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक। सर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे पढ़ा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डन है, जिसमें कहता है A पहले जाएगा B के पास और B जाएगा C के पास। ठीक है, ये यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये अपने पास T1 है और ये अपने पास T2 है। ठीक है, तो T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से। ठीक है, ये अपने पास सबसे पहले कौन सा लॉ आ गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डन। फिर उसके बाद में हमने प्यारा सा पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ में पढ़ा डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जहां पे ये मेरी हीट एनर्जी है, ये मेरी क्या है, हीट एनर्जी, ये मेरी क्या है, हीट एनर्जी, ये मेरी क्या है सर, इंटरनल एनर्जी, ये मेरी क्या है सर, इंटरनल एनर्जी, और ये मेरा क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम। अगर मेरा सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा भैया, तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम। ओके चलो
वर्क डन बाय सिस्टम डन। तो सर अब इनको प्यार से क्या बोलेंगे, इनको प्यार से मैं बताता हूं। देखो डेल्टा क्यू को प्यार से बोलते हैं एन सी पी डेल्टा टी। ओके, डेल्टा यू को क्या बोलेंगे, एन सी वी डेल्टा टी। ओके, और फिर डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा वी। ध्यान रखना इस वाली बात पे तो तुम तारा बना दो, इस वाली बात पे तो अपन स्टार बनाएंगे, स्टार। क्यों सर, इस वाली बात पे स्टार कैसा बनाना है, क्यों बनाना है, व्हाट वाज रीजन? रीजन ये, अगर तुम्हारा वॉल्यूम में ही चेंज नहीं होगा, अगर वॉल्यूम में ही चेंज नहीं होगा तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इफ वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो आपका वर्क डन बाय सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो। इट मींस सर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, फिर वो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, वो कौन सा प्रोसेस है ऐसा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही, तो इसका मतलब वो कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। डन। फिर हमने बात की थी सर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जहां पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। तो इसकी बारे में बात कर लेते हैं, इस R के बारे में बात कर लेते हैं सर। R के बारे में, R की वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल अपॉन में मोल इंटू केल्विन। क्या होती है, जूल अपॉन में मोल इंटू केल्विन। यानी इसका BF तो नहीं, DF तो है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1L2T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके डन। फिर डन, इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, इसके बाद में हमने पढ़ेंगे, ये चीज तो पढ़ा चल गई। चलो फिर हमने पढ़ा था आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक को प्यार से हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, आइसोकोरिक को प्यार से हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। फिर हमने पढ़ा एडियाबेटिक, फिर हमने क्या पढ़ा, एडियाबेटिक। डन। तो सर अब इनमें क्या बात करने चाहते हो, तो मैंने कहा इनके बारे में अपन एक सिंपल सी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बात करेंगे। बार माने प्रेशर, टेम्परेचर माने थर्मल माने टेम्परेचर, आइसोकोरिक माने वॉल्यूम, और एडियाबेटिक माने हीट। इसमें हीट एनर्जी क्या रह जाती है, जीरो। इसमें डेल्टा क्यू ही क्या रह जाता है आपका, जीरो। डन है, इसमें आपका डेल्टा क्यू ही क्या हो जाता है, जीरो। ओके फिर हमें एक प्यारी सी बात ध्यान रखनी, क्या सर, क्या ध्यान रखनी है अपने को क्या बात ध्यान रखनी है वो मैं बताता हूं। चलो फिर तुम्हें बताता हूं ग्राफ, क्या बताता हूं, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। जब प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है सर, पीवी जो ग्राफ है, जो अपना पीवी ग्राफ है वो किसको बताता है, वर्क डन को। अगर चीज कैसे चली ये क्लॉकवाइज, अगर चीज कैसे चल रही है क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज चलता है तो वर्क डन अपना कैसे रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर मगर किसकी टेंशन कर रहा है रे लाला, किसकी टेंशन कर रहा है, तो सर इसमें क्या ध्यान रख देंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो मेरा वर्क डन जो है, वो कैसे आएगा सर, नेगेटिव में आएगा। जो मेरा वर्क डन है वो कैसा आएगा, नेगेटिव में। अगर ये मेरा कैसा चले, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा चले, एंटी क्लॉकवाइज। डन। ओके डियर, ये बातें तुम लोगों को समझ में आ गई। फिर अपन बात करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन इन एडियाबेटिक, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 V2 P1 V1 अपॉन में गामा माइनस 1। बस शाबाश। अगर ये भी नहीं पता चले कि सर एग्जाम में तो आपने हमारे को एग्जाम में तो ये P और V दे ही नहीं रखा, टेम्परेचर दे रखा था, तो आप इसको ऐसे भी लिख दो T2 माइनस T1 अपॉन में गामा माइनस 1, वेयर गामा को प्यार से क्या लिखते हैं, CP/CV। क्या लिखते हैं, CP/CV। ये गैसेस की आती है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, जो अपन केटीजी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, केटीजी में। किस में पढ़ेंगे अपन ये बातें, केटीजी में। फिर हमने एक प्यारी सी चीज पढ़ी थी, क्या, कि जो अपने रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी है वो उल्टा है किसके, कार्नोट इंजन के। दोनों के दोनों रिवर्सिबल है, एक दूसरे के दोनों क्या है, उल्टा। डन, ये चीज क्लियर हो गई। ग्राफ, तो जब कभी ग्राफ आ जाए तो हम ये चीज ध्यान रख लेंगे। डन। फिर हमने टाइप ऑफ 3 सिस्टम पढ़े थे, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। डन। ओके डियर,
और फिर एक लास्ट, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। किसकी बात करते हैं अपन? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की बात करूंगा तो अपने पास एक सुंदर सा फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? W इजिकल्स टू nRT log P1/P2 इंस्टेड्स ऑफ, या फिर तुम क्या लिख सकते हो? W इजिकल्स टू nRT log V2/V1। बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज होती है भैया? इसमें क्या होती है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके डियर, चलो डोंट फियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।